नमस्कार। पिछले वक्त में अपन ने प्रबंधन व्यावसायिक प्रबंधन के बारे में जो राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ ने जो सिलेबस जो दी थी उसके बारे में अपन ने विस्तृत चर्चा की। उसी तरीके से अपन ने जो पेपर पैटर्न जो दिया हुआ है परीक्षा के लिए, जो भी ऑफलाइन अगर पेपर होता है तो किस प्रकार से पेपर होगा, इसके बारे में भी मैंने विस्तृत आपको जानकारी दी हुई है। आज अपन ये देखते हैं यूनिट 1 में कि प्रबंधन क्या है ना, या प्रबंधन क्या कहता है और प्रबंधन यानी क्या है ना। यूनिट 1 में प्रबंधन दिया हुआ है, व्यावसायिक प्रबंधन क्या होता है उसके बारे में हम आज जानेंगे। तो उसका अर्थ ये होता है कि जो बहुत महत्वपूर्ण है समय के प्रबंधन को आज एक बहुत महत्व प्राप्त हुआ है। उसका मीनिंग ये है कि जो व्यवस्थापन सर्वसामान्य है, सर्वव्यापक है और सार्वभौमिक है। प्रबंधन की आवश्यकता उन सभी चीजों के लिए हो सकती है ना। अभी आप अगर देखेंगे तो आपके घर में अगर आपके आई बाबा है ना, मदर या फादर है, बराबर है, तो वो भी इस प्रकार से संस्कार युक्त प्रबंधन करते हैं कि कोई भी लड़का या कोई भी लड़की कोई भी गलत मार्ग का उपयोग ना करे, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि प्रबंधन सही सभी जगह पे है, सही सभी जगह पे है और वो सब होता है। फिर इसका सबसे महत्वपूर्ण ये कि जो भी पूर्व निर्धारित जो उद्देश्यों को, जो भी कुछ हमको प्राप्त करना है तो होता है, जैसे कि व्यक्तियों को धन तथा वस्तुओं के मध्य उचित सामंजस्य स्थापित करता है। प्रबंधन अत्यधिक शक्तिशाली अथवा प्रभावशील तत्व है जो एक देश की अर्थव्यवस्था को संतुलित रखने में कार्य करता है। जो हम भूमिका जो बोलते हैं कि जो समाज में महत्वपूर्ण है, परंतु प्रबंधन का महत्व व्यावसायिक उपक्रमों के अथवा संस्थाओं के लिए भी सर्वाधिक है। अगर हम ये कहा जाए कि व्यवसाय के लिए प्रबंधन अथवा व्यवस्थापन एक अत्यावश्यक या अत्यावश्यक जीवनदायी क्या है, तत्व है। यानी हम क्या बोलेंगे, प्रबंधन अथवा व्यवस्थापन एक तत्व है जो योग्यताओं के अनुसार व्यवसाय को जीवनदायी कहा जाता है। ठीक है। फिर हम देखेंगे कि अलग अलग ऑथर ने अलग अलग परिभाषाएं दी है उनके इसमें कि उनके काल में जैसा जैसा वो इम्प्रूवमेंट्स होते गया, प्रबंधन जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट्स होते गया, जैसे जैसे प्रगति पथ पे लेके गया, उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग होते गया, उस प्रकार से उन्होंने हर एक ने अपने काल में जो परिभाषाएं की हुई है वो परिभाषाएं के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पारंपरिक परिभाषाएं कौन सी है। तो फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर के अनुसार हम ये बोलेंगे कि प्रबंधन यह जानने की कला है, आप क्या देखना चाहते हैं, तत्पश्चात यह देखना है कि उसे सर्वोत्तम मितव्ययता पूर्ण तरीके से करते हैं। यानी कि जो भी हम भाषा जो बोलते हैं, जो भी हम व्यवहार जो करते हैं, वो व्यवहार कैसे होता है, मितव्ययिता के पूर्ण तरीके से करते हैं। यानी कि वो आर्ट है, कला है। तो डब्ल्यू टेलर जी कहते हैं कि प्रबंधन यह जानने की कला है कि आप क्या देखना चाहते हैं। आप क्या देखना चाहते हैं, इसका मीनिंग क्या हो गया, सिर्फ हम प्रॉफिट ही नहीं देखेंगे, तो हम सारी की सारी चीजें देखेंगे कि कौन कैसा कब कैसा 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 कार्य करता है। इसके बारे में सारी की सारी जानकारी हम लेंगे, सारी की सारी व्यक्तियों से हम जानकारी लेंगे और हम वो देखेंगे कि कौन सा व्यक्ति हमारे संस्था के लिए, कौन सा व्यक्ति हमारे कार्य के लिए उचित है। हेनरी फ्यूल कहते हैं कि उपक्रम में उपलब्ध समस्त संसाधन उसके उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु यथा संभव सर्वोत्तम उपयोग के लिए प्रयास करना ही प्रबंधन कार्य है। जो भी हम संसाधन को यूज करेंगे, जो भी हमारा वस्तु, जो भी हम वस्तु या सेवा जो भी हम देना चाहते हैं, तो जो भी वस्तु के लिए जो भी संसाधन हमारे पास में है उसका सर्वोत्तम उपयोग हम करेंगे, ऐसा हेनरी फ्यूल जी बोलते हैं और वही प्रबंधन है। फिर ये हो गई परंपरावादी परिभाषाएं। तो क्रियावादी परिभाषाएं क्या है, तो जॉर्ज आर टेरी वो कहते हैं, यानी उनका कहना यह है कि प्रबंधन एक पृथक प्रक्रिया है जिसमें नियोजन, संगठन, उत्प्रेरणा जिसको हम बोलेंगे, नियंत्रण सम्मिलित किया गया हुआ है, जिसका निष्पादन मनुष्य एवं साधनों को उपयोग द्वारा उद्देश्यों को निर्धारित एवं प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यानी कि जो भी कोई कार्य हो गए, प्रबंधन के जो भी कोई कार्य हो गए, वो कार्यों को नियंत्रित किया गया हुआ है ना। उसको क्या किया गया है, नियंत्रित किया गया हुआ है। और जो भी कोई निष्पादन एवं मनुष्य के लिए जो भी कोई साधन का उपयोग जो उद्देश्यों के लिए निर्धारित किया गया है, वही प्रबंधन है। जेम्स मुरे
और एलन रेले क्या कहते हैं कि प्रबंधन एक महत्वपूर्ण ज्योति है, जलता हुआ ज्योति है ना। दीपक में जो ज्योति होता है या लाइट जो होती है, वो प्रबंधन एक महत्वपूर्ण ज्योति है जो संगठन की योजना और प्रणाली को सुनिश्चित करता है और निर्देशित एवं नियंत्रित करता है। यानी जो भी कोई हम योजना, हमारा उद्देश्य जो होगा, हमारा उद्दिष्ट जो होगा, उसके लिए जो भी हमने योजना बनाई है संगठन ने, उसको क्या करेगा, वो सुनिश्चित करेगा और निर्देशित भी करेगा एवं वो नियंत्रित भी करेगा। विलियम न्यूमैन कहते हैं कि कुछ सामान्य लक्ष्यों को उपलक्ष्य करते हुए व्यक्ति समूह के प्रयासों में जो भी कोई दिशा रहेगा, नेतृत्व रहेगा और नियंत्रण को प्रदान करना ही प्रबंधन है। फिर आधुनिक परिभाषा क्या है? तो आधुनिक परिभाषा में रिचर्ड जॉनसन, कस्ट एवं रोजनवेज कहते हैं कि संगठन एक खुली प्रणाली है। बिल्कुल कोई भी संगठित हो सकता है जो बाह्य वातावरण के अनेक घटकों के प्रति संवेदनशील है। यानी कि अगर बाहर में कुछ भी अगर हो जाता है तो उसके ऊपर में व्यक्ति अपना मत को प्रदर्शित करेगा। अतः एवं संगठन के प्रबंधन का मुख्य कार्य वही है जो परिस्थितियों के अनुरूप संकल्प एवं निष्पादन में संतुलित स्थापित करे, और यह प्रबंधन उप प्रणाली माना जाता है। और एक बार रिचर्ड जॉनसन एवं कस्ट एवं रोजनवेज के उन्होंने बोला है कि आधुनिक परिभाषाएं जो उन्होंने दी है अपने प्रबंधन के बारे में, तो वो कहते हैं कि संगठन जो है वो एक खुली प्रणाली जो बाह्य वातावरण के अनेक घटकों के प्रति संवेदनशील है, और अतः एवं संगठन के प्रबंधन का जो मुख्य कार्य यह है कि परिस्थितियों के अनुरूप संकल्प एवं निष्पादन में जो संतुलित स्थापित करते हैं या प्रबंधन उस प्रणाली का उप प्रणाली माना जाता है। विलियम ग्यूलेल के मतानुसार वो कहता है कि किसी भी उपक्रम के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु मानवीय एवं भौतिक संसाधनों में जो दक्षतापूर्ण प्रयोग करना ही प्रबंधन है। बहुत उन्होंने न्यू मॉडर्न एरा में उन्होंने ये सबसे महत्वपूर्ण परिभाषाएं की है प्रबंधन के बारे में। वो कहते हैं कि किसी उपक्रम के उद्देश्यों को प्राप्ति हेतु मानवीय एवं भौतिक संसाधनों में दक्षतापूर्ण प्रयोग करना ही प्रबंधन है। इसका मीनिंग ये हुआ कि कितनी सटीक और कितनी अच्छी परिभाषा है उन्होंने आधुनिक परिभाषाओं में प्रबंधन की है। वो बोलते हैं कि जो भी मानवीय या भौतिक संसाधन जो भी है, जो संसाधन है, वो संसाधन को उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने ये बोला है कि जो भी हम उद्देश्य को रखना चाहते हैं, चाहे वो सेवा का हो या फिर नफाखोरी का हो, तो वो सारी की सारी चीजें उसमें फैशनेबल में आ सकती है। फिर हम देखेंगे कि ये सब सारी की सारी परिभाषाएं जब हमने देखा तो ये सारी की सारी परिभाषाओं में हमने क्या उसका विभिन्न विद्वानों के जो भी परिभाषाएं जो उन्होंने क्या बोला कि एक प्रबंधन कैसा है, एक गतिशील जो किसी संस्था को पूर्व निर्धारित उद्देश्यों लक्ष्यों के प्राप्त करने हेतु किया जाता है। व्यक्तियों का सामूहिक प्रयासों का जो हम नियोजन बोलेंगे, संगठन बोलेंगे, निर्देशन बोलेंगे, प्रेरणा बोलेंगे तथा नियंत्रण करती है। यह उपक्रम मानवीय संसाधनों का विकास करने तथा अनुकूलतम वातावरण को तैयार करने के लिए कला है, ताकि कार्य करने वाले व्यक्तियों की संतुष्टि के साथ न्यूनतम लागत पर निर्धारित कार्य को पूरा करने के लिए सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा किया जा सकता है। ये इसका सारांश है। फिर हम देखेंगे कि प्रबंधन की विशेषताएं क्या क्या है ना, बराबर है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रबंधन एक कैसा है, गतिशील प्रक्रिया है ना। वो जिस तरह से कोई भी तंत्रज्ञान में या साइंस में जो भी कोई न्यू डेवलपमेंट्स होती है, वो सारी की सारी चीजें उसमें लेके आ जाते हैं, है ना, बराबर है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम आज उसको डेवलप नहीं करते हैं या जो भी कोई टेक्नोलॉजी जो आज अगर हम उसको अपडेट नहीं करते हैं तो हम पीछे रह जाएंगे, बराबर है ना। क्यों? इसका कारण ये कि जो भी कोई हम वस्तुएं बना रहे हैं या जो भी कोई सेवाएं दे रहे हैं, उसके लिए मोड क्या है वो इंपॉर्टेंट है। इसलिए कहा जाता है कि सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि प्रबंधन एक क्या है, गतिशील प्रक्रिया है, क्योंकि कार्य का उद्गमन ये प्रबंधन से होता है। सत्य की भी विभिन्न कार्यों को सुचारू रूप से चलाने जाने कार्यों का भी विभाजन किया जाता है। कार्य विभाजन की जो भी कोई कार्य प्रणाली की एक रीति है जो अंतिम में उत्तरदायित्व को प्रबंधन की वहन किया जाता है।
उसके बाद में दूसरा आपने देखा कि प्रबंधन कैसा है, सार्वभौमिक होता है। अतः सार्वभौमिक या प्रबंधन का महत्वपूर्ण विशेषता माना जाता है, क्योंकि सामान्यतः जो भी प्रबंधन का संबंध व्यावसायिक संस्थाओं से माना जाता है, यह कारखानों के चार दीवारी तक सीमित नहीं रहेगा, है ना। कोई भी वस्तु का उत्पादन अगर कोई कारखाना करता है तो वो चार दीवारी के अंदर में रहेगा क्या? नहीं। प्रबंधन के सिद्धांत कैसे सार्वभौमिक है, हर जगह पे है ना। यानी कि जहां से हम उत्पाद कर रहे हैं, उत्पाद करने से लेकर तो वस्तुओं को बेचे जाने तक जितने सारे घटकों का, जितने सारे कार्यों का कार्य होता है, वो सारे का सारा प्रबंधन के अंतर्गत में आ जाता है। उसके वजह से कारखानों में वो चार दीवारी के अंदर में रहेगा क्या? नहीं। तो कैसी है उसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि प्रबंधन सार्वभौमिक होता है। प्रबंधन सृजनशील कार्य करता है ना। कि सृजनशील कार्य का मीनिंग क्या होगा कि अपेक्षित परिणामों का प्राप्त करने के लिए जो भी कोई साधन एकत्रित करता है तथा परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाता है और उद्देश्यों को पूर्ण सफलता के साथ में प्राप्त करता है, वही प्रबंधन है ना, वही प्रबंधन है। इसका मतलब क्या हो गया? प्रबंधन क्या है? सृजनशील है। प्रबंधन अदृश्य होता है, दिखता है क्या कि मैंने कहाँ पे किसके ऊपर में क्या वार किया है ना। मैंने चुपके से किसी को बोल दिया कि नहीं रे बाबा ये ऐसा 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 कार्य करना है ना। कार्य होने के बाद में हमको पता लगेगा कि ऐसा कार्य हुआ है, बराबर है। एक आदमी ने बोल दिया कि मेरे को आज पेड़ लगाना है ना, तो पेड़ लगाना है ये तो अदृश्य है, लेकिन पेड़ लगाने के बाद में हमको जानकारी मिलेगी कि यहाँ पे पेड़ लगा हुआ है, बराबर है। तो इसका मतलब कैसा है? प्रबंधन कैसा है? अदृश्य होता है। प्रबंधन परिस्थिति मूलक है ना। प्रबंधन कैसी है? परिस्थिति मूलक है। प्रबंधन की यह भी एक विशेषता होती है कि यह परिस्थिति मूलक होते हैं, अर्थात जैसी भी परिस्थिति होती है उन्हीं के अनुरूप प्रबंधन अपनी नीतियां तैयार करता है। सामान्यतः जो भी प्रभावशाली प्रबंधन ऐसा वातावरण तैयार करता है कि उपक्रम में कार्य करने वाले सामूहिक प्रयासों से लक्ष्य प्राप्त कर सके। प्रबंधन एक सामाजिक प्रक्रिया है ना। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रबंधन मानवीय क्रियाओं का निर्देशन तथा समन्वय एवं नियंत्रण करता है ना। इसलिए वो सामाजिक प्रक्रिया है। यानी क्या हो गया कि जो भी हम डायरेक्शंस देंगे, जिसको भी हम कोऑर्डिनेट करेंगे, उसके ऊपर में हम क्या करते हैं? कंट्रोल रखते हैं, है ना, कि कोई भी अवैध कार्य ना हो, बराबर है। तो इसका मतलब कैसा हो गया कि सामाजिक हो गया, है ना। समाज के प्रति हम हित रखते हैं और समाज के प्रति जब हम हित रखते हैं तो वो सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत में आ जाता है। प्रबंधन एक उद्देश्यपूर्ण होता है ना। प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा हम नफा कैसे कमाएं, बराबर है। यानी कि सामान्यतः किसी भी व्यावसायिक संस्था की स्थापना प्रमुख उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए की जाती है, जो बिना उद्देश्य प्रबंधकीय क्रिया का कोई महत्व नहीं होता। प्रबंधन पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए भौतिक एवं मानवीय साधनों का अधिकतम प्रयोग करने का प्रयत्न करता है। अतः यह कहा जा सकता है कि प्रबंधन यह एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। प्रबंधन कला भी है, प्रबंधन विज्ञान भी है, दोनों भी है। क्यों दोनों भी है? क्योंकि हम जो भी कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि प्रबंधन अच्छा हो, इसलिए जो भी कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो भी कोई मटेरियलिस्टिक होगा वो हम उसको उपयोग में लाएंगे। इसका मतलब कि वो विज्ञान हो गया। और हम उसको किस प्रकार से मानवीय अमूल्यों के आधार पर उसको संभालते हैं तो वो कला हो गई। अगर आपके इसमें अगर कला नहीं है तो आप अच्छे प्रबंधक नहीं हो सकते। तो इसका मतलब क्या हो गया? प्रबंधन यह कला भी है एवं वो विज्ञान दोनों भी है। प्रबंधन सदैव व्यवसाय के स्वामी नहीं होते। अभी प्रबंधन की यह विशेषता यह है कि इसमें प्रबंधन सदैव व्यवसाय के स्वामी नहीं होते। वर्तमान समय में जो भी प्रबंधन एवं व्यवसाय के स्वामी प्राय कैसे हैं, दोनों भी भिन्न व्यक्तियों के रूप में देखे जाते हैं। जैसे कि कंपनियों की जो भी कोई स्थिति होगी तो प्रबंधन तथा स्वामी अलग व्यक्ति होते हैं, लेकिन अन्य प्रकार के व्यावसायिक स्वामित्व की दशा में भी ये भिन्न व्यक्ति हो सकते हैं। प्रबंधक अनेक विषयों से संबंधित विषय है। एग्जैक्ट, बिल्कुल बराबर। जैसे कि हम देखते हैं कि प्रबंध शास्त्र यहाँ अनेक विषयों को प्रभावित करता है। जैसे कि मानव शास्त्र हो गया, जैसे कि समाज शास्त्र हो गया, जैसे कि मनोविज्ञान हो गया, तथा सामाजिक विज्ञान से भी संबंधित है। क्योंकि अगर हमने
मनोविज्ञान अभ्यास अगर नहीं किया तो हमको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा व्यक्ति किस प्रकार से कार्य कर रहा है। हम समाजवादी है, हम कोई भी वस्तु कहीं भी हम नहीं रख सकते। जो समाज को जो जिस वस्तु की उपयोगिता बड़े पैगामी के ऊपर में है हम उसको करेंगे। अभी आपने देखा होगा कि कोविड-19 में जो भी कोई इंसुलिन जो तैयार हो रही है वो जिसको जिसको बहुत ज़रूरत है उसको हम सबसे पहले उनको देने की कोशिश कर रहे हैं। यानी क्या हो गया, सामाजिक हो गया। और ये इसलिए कर रहे हैं हम कि अगर हम ऐसा नहीं करते, अगर उसका प्रॉपर हम मैनेज नहीं करते, हम उसका प्रॉपर प्रबंधन नहीं करते तो कोई किसी को कैसा भी मिल जाएगा और उसमें अंधाधुंधी मच जाएगी। मनोविज्ञान है, मानव शास्त्र तो है ही, लेकिन मनोविज्ञान है कि दूसरे के मन की भावनाएं को जान, दूसरे के मन के प्रति को जान के अगर हम कार्य करते हैं तो वो कार्य बहुत अच्छा होता है ना। क्योंकि वो कार्य करते वक्त हम दूसरों की भावनाओं को आदर करते हैं, दूसरे की भावनाओं को हम कद्र करते हैं, दूसरे को भावनाओं को हम जानने की कोशिश करते हैं, और यही मनोविज्ञान प्रबंधन के अंतर्गत में है। तो ये सारी की सारी चीज़ें उसमें हमको देखना है कि ये उसकी जो विशेषताएं है। तो और एक बार मैं बता देता हूँ कि प्रबंधन एक गतिशील प्रक्रिया है, प्रबंधन सार्वभौमिक होता है, प्रबंधन सृजनशील कार्य है, प्रबंधन अदृश्य होता है, प्रबंधन की परिस्थिति जो है वो मूलक है, प्रबंधन एक सामाजिक प्रक्रिया है, प्रबंधन यह उद्देश्यपूर्ण होता है, प्रबंधन कला भी है, विज्ञान भी है, और प्रबंधन सदैव व्यवसाय के स्वामी नहीं होते, और प्रबंधन अनेक विषयों से संबंधित विषय है। इस प्रकार से यह 10 विशेषताएं हैं। ओके देन, थैंक यू।